ये एक न्यू डेटा सेट आपके पास ओपन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपने वेरिएबल व्यू में जाना है। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसमें दो व्यूज होते हैं, एक डेटा व्यू और एक वेरिएबल व्यू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू दी वेरिएबल व्यू, एंड आफ्टर गोइंग टू दी वेरिएबल व्यू यू शुड डिफाइन द वेरिएबल इन योर क्वेश्चन। अब मैं साथ एक क्वेश्चनर कोई ओपन कर लेता हूँ सैंपल के तौर पे, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप जो हो वो किस तरह से, मतलब वो शीट किस तरह से हमने क्रिएट करनी है, और उसमें कोई भी क्वेश्चनर हम साथ ओपन कर लेते हैं ना। ठीक है, तो उससे ये होगा कि आपको आइडिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चनर मेरे पास था, लास्ट टाइम भी मैंने इसी पे आपको वीडियो बना के भेजी थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चनर पे देखें, जो जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हमने एज इट इज डिफाइन करना है एसपीएसएस में। ठीक है, तो ये देखें, ये आपको इसका डिस्प्ले नजर आ रहा होगा। तो यहां से स्टार्ट होता है इस क्वेश्चनर में, सबसे पहला जो वेरिएबल है दैट इज नेम। तो आपने अपनी न्यू डाटा शीट में वेरिएबल व्यू में जाना है। ठीक है, वेरिएबल व्यू में, और ये देखें नेम के कॉलम में, और इधर फर्स्ट वेरिएबल में आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने उसका वेरिएबल का नाम देना है। अब ये वेरिएबल क्या है? नेम का वेरिएबल है। ये देखिए, ये नेम का वेरिएबल है। ठीक है, इसे हमने एसपीएसएस में क्रिएट किया। अब इसे हमने यहाँ से, इसकी जो डाटा टाइप है दैट इज स्ट्रिंग, क्योंकि ये नाम जो है वो अल्फाबेट्स में होंगे। इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा दें, क्योंकि लेंथी नाम है, तो मे बी ये थोड़ा सा लेंथी हो, डेसिमल इसमें ना हो। ठीक है, और ये नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें, और इसके अलावा स्केल में ये नॉमिनल स्केल होंगे। ठीक है, और इसके बाद सेकंड आपका है डेजिग्नेशंस। ठीक है, अब ये डेजिग्नेशंस भी उसने ओपन एंडेड पूछा हुआ है, तो इसे भी आप इसी तरह का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। नाम आप लिखेंगे डेजिग्नेशन, और यहाँ पे इसे आप स्ट्रिंग का नाम दे देंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी भी थोड़ी सी वेट आप जो है ज्यादा कर दें, ताकि अगर कोई लेंथी डेजिग्नेशन आए, ठीक है, तो वो भी ये बेसिकली क्या है, दैट इज ए पोजीशन ऑफ द रिस्पोंडेंट। ठीक है, बाकी चीजें सेम रहने दें। इसके बाद देखिए थर्ड जो चीज है, ठीक है, और वो है आपकी इसमें क्वेश्चनियर में देखें स्केल है उसका, बीपीएस या एसपीएसएस। ठीक है, तो आपने स्केल को यहाँ पे डिफाइन करना है, तो यहाँ पे उसका स्केल इसको लिखते सर हैं। यहाँ पे क्वेश्चनर हमने कौन से सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है? ये तो पीडीएफ में है ना, ये तो देखे ना पीडीएफ में है, ये तो पीडीएफ है ना। ये आपका चाहे वर्ड में है या पीडीएफ में है, वो जो भी आपका क्वेश्चन है जो आपने इधर असाइनमेंट में मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वो वाला क्वेश्चन है ना, जो आप मुझे दोगे ना, आपका अपना राइट होगा सर। ये वाला नहीं राइट होगा, सर, बिल्कुल। आपका अपना होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे उसने तीसरा वेरिएबल है स्केल या बीपीएस के नाम से। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पे स्केल को करें, और इसे भी आप न्यूमेरिक भी दे सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिक अगर आप देते हैं, तो फिर आप इसको यहाँ पे इसकी वैल्यूज भी डिफाइन कर सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कहते हैं जी वैल्यू 1 जो है, और उसे आप कह देते हैं कि ये 14 स्केल है। ठीक है, 14 स्केल है। नंबर 2 जो है ये है जी, लेट से 16 स्केल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक है, थर्ड वन है जी 17 स्केल। ठीक है, फोर्थ वन जो है दैट इज 18 स्केल। ठीक है, और ये फिफ्थ वन है जी लेट से 19 स्केल, और सिक्स वन है जी लेट से 20 स्केल। ये जो स्केल होते हैं जॉब्स पे, तो ये आपने डिफाइन कर दिया। अब ये आपका जो है, ये आपका जो स्केल है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि जो इंटरवल और रेशियो स्केल हैं उनको ये एसपीएसएस एज ए स्केल लेता है, तो हमने इनको डिफाइन कर दिया। अच्छा सर, यहाँ पे हमारा तो जो हम इसमें लिख रहे हैं ना, कुछ भी अगर नेम वगैरह कुछ एंटर करते हैं तो वो कहता है कि आपका एक्सीड कर रहा है नंबर। एक्सीड वो इसीलिए ना कि आपने यहाँ पे उसकी जो विड्थ है वो कम रखी होती है ना। ठीक है, यहाँ पे विड्थ आपने, फिर आप फॉर एग्जांपल नेम के कॉलम में आप कर रहे हो ना, तो यहाँ पे फिर आप उसकी विड्थ ज्यादा दोगे।
ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब यहां से आगे चलें जी। अब अगला उसका वेरिएबल है जेंडर का। ठीक है, अब आप जेंडर को जो है यहाँ पे डिफाइन करें। ये देखें जी, जेंडर है। ठीक है, अब ये जेंडर भी न्यूमेरिक हमने डिफाइन करना है। ठीक है, और इसमें आप दो वैल्यूज डिफाइन करेंगे, वन फॉर मेल, ठीक है, और टू फॉर फीमेल। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं, इसे ओके कर दें। इसी तरह ये भी, इसे भी अब आप क्या करेंगे कि इसे ऑर्डिनल, बल्कि ये भी स्केल हो जाएगा, क्योंकि अब हमने इसे कन्वर्ट कर दिया न्यूमेरिक में, तो ये स्केल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद थर्ड वन, नेक्स्ट आपका है एज ग्रुप। ठीक है, अब इसे आप एज ग्रुप को डिफाइन करें यहाँ पे, ये लिखें जी एज। ठीक है, और ये भी न्यूमेरिक आएगा, और इसकी वैल्यूज देख लें कि यहाँ पे क्या है। देखें, बिलो बिलो 20 ईयर्स, और फिर ऑनवर्ड 20 से 51 तक जाता है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, इसको आप करें कि पहला जो ग्रुप है दैट इज बिलो 20 ईयर्स। ठीक है, टू क्या है जी, ये है 21 से 30। ठीक है, और इसी तरह, बल्कि आप इसे 20 से 30 कर दें, उसने वहां पे थोड़ा सा किया हुआ है, तो 20 से 30 कर दें। थर्ड वन जो है वो 30 से 40 है। ठीक है, इसी तरह आपका जो वो है, इसे ऐड करवा दें। ठीक है, फिर आप वैल्यू में फोर्थ लिखें, फोर्थ में अब आप इसे 40 to 50 कर दें। ठीक है, और फिफ्थ वन जो है आप 50 to 60 कर दें। ठीक है जी, तो ये एज ग्रुप्स डिफाइन हो गए। अब इसका स्केल जो है, ये भी आपने यहाँ से स्केल सिलेक्ट करना है। अच्छा जी, एज के बाद नेक्स्ट उसका है मैरिटल स्टेटस। ठीक है, मैरिटल स्टेटस में अब आप उसको करें, यहाँ पे लिखें जी मैरिटल स्टेटस, स्पेस नहीं देनी आपने। ठीक है, तो आपने इसे इकट्ठा लिखना है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे क्या है जी के, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन है सिंगल। ठीक है, सेकंड वन है मैरिड। ठीक है, थर्ड वन है डाइवोर्स। ठीक है, फोर्थ वन है सेपरेटेड। ठीक है, ये कोई भी आप इस तरह से कैटेगरीज जो भी आपके उसमें हैं, तो उनको डिफाइन कर लें यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखें, ये लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका लिख लें क्वालिफिकेशन वेरिएबल में। ठीक है, इसे न्यूमेरिक करें, और यहाँ उसकी क्लासेस जो उसने डिफाइन की हुई है, लेकिन सेकेंडरी स्कूल, इंटरमीडिएट, बैचलर, इस तरह से करके इसे डिफाइन कर लें। देखें जी, अब यहाँ पे आप करें, फर्स्ट वन है जी सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल। नंबर टू है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। नंबर थ्री है जी बैचलर। ठीक है, नंबर फोर है जी मास्टर्स, और नंबर फाइव है जी एमफिल, और नंबर सिक्स है जी आप इसको पीएचडी कर लें। ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट देखें जी, आपका क्या है, लेस देन एक्सपीरियंस। ठीक है, अब आप इसको लिखें यहाँ पे एक्सपीरियंस। ठीक है, ये न्यूमेरिक है, और ये एक्सपीरियंस में उसने जो कैटेगरीज डिफाइन की हुई हैं, आप भी वही करें, लेट्स से लेस देन 1 ईयर। ठीक है, अब देखें, यहाँ से आप स्टार्ट करें, लेस देन 1 ईयर। तो पहली कैटेगरी क्या है, वो है लेस देन 1 ईयर। ठीक है, दूसरी कैटेगरी क्या है, 1 to 5 ईयर्स। ठीक है, तीसरी कैटेगरी क्या है, 5 to 10 ईयर्स। ठीक है, चौथी कैटेगरी क्या है जी, 10 to 15 ईयर्स। फिफ्थ कैटेगरी क्या है जी, 15 to लेट्स से 20 ईयर्स। और सिक्स कैटेगरी है जी, लेट्स से अबव 20 ईयर्स। ठीक है जी, इसको ऐड करवाएं, ओके कर दें। ठीक है, अब ये जो स्केल इधर इनके नहीं डिफाइन की, इन सबको स्केल कर दें, क्योंकि ये सारे ही ऑलमोस्ट स्केल हैं।
ये इसमें मैरिटल, हाँ इनको भी हमने स्केल में डिवाइड कर दी। अच्छा, बल्कि मैरिटल स्टेटस को या इनको क्वालिफिकेशंस को आप इंटरवल स्केल मतलब इनको ऑर्डिनल भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इन्हें स्केल कर दिए। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है जी आपका इनकम लेवल है। ठीक है, इसको भी सेम उसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखते हैं इनकम। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप इनकम के लेवल्स डिफाइन कर दें कि क्या है जी, 20,000 या लेस। पहली कैटेगरी है कि लेस देन 20,000। ठीक है, लेस देन 20,000। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है जी 20,000 टू लेट्स से जी 30,000। ठीक है, तीसरी कैटेगरी है जी लेट्स से 30,000 टू 40,000। ठीक है, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं आप इनको इसी तरह से डिफाइन करते जाएं। ठीक है, 40,000 टू लेट्स से जी 50,000। ठीक है, तो ये इस तरह से कैटेगरीज डिफाइन होती जाएंगी, और अबव लेट्स से अबव 50,000। तो ये जो है ना लेट्स से जॉब्स की, ये इनकम की कैटेगरीज डिफाइन हो गई। अब इसके बाद आप देखें, आप यहाँ पे आ जाएं। अब ये हैं जी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि माई, ये पहला क्वेश्चन जो है ये है पर्सन इन्वायरमेंट फिट के वेरिएबल के ऊपर, और इस पे 3 क्वेश्चंस हैं और इनकी वर्डिंग ये है। तो अब देखें, अब आपने क्या करना है, पर्सन इन्वायरमेंट फिट, तो इसको मैं कह देता हूँ ये पीई है, PE1, PE2। ठीक है, और ये PE3। ठीक है, ये आपके वेरिएबल के नाम जो हैं वो डिफाइन हो गए। ये कौन से क्वेश्चंस हैं, इनकी वर्डिंग को यहाँ पे पेस्ट कर दें आप। ठीक है, इसकी वर्डिंग क्या है जी, देखें लेट से पहला क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चंस को कॉपी करें। ठीक है, और इस क्वेश्चन को यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब ये आपको पता चला कि ये आपका जो है वो क्वेश्चन एक ही उसमें आपने करने हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है कि माई पर्सनल वैल्यूज मैच माई कंपनी वैल्यूज। ठीक है, माई एबिलिटीज एंड ट्रेनिंग आर गुड, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसे आप जो है इसे दूसरे क्वेश्चन की जगह पे पेस्ट कर दें, और इसका दूसरा पार्ट जो था ये था कि फिट विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। तो ये देखिए, इनको मैंने कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया, और इसी तरह ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अब आप क्या करें कि यहाँ पे पेस्ट कर दें। सही है जी। अब इसके आंसर के लिए हमने स्केल करना है। अब देखें, ये आंसर के लिए स्केल ये है स्ट्रांगली डिसएग्री और डिसएग्री अनसर्टन। ठीक है, अब इसको हमने डिफाइन करना है। तो अभी देखें, यहाँ से आप तो देखें फर्स्ट वैल्यू जो है वो क्या होगी, स्ट्रांगली, वो होगी जी स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, सेकंड क्या होगी, जस्ट डिसएग्री। थर्ड क्या होगी जी, न्यूट्रल। ठीक है, और फोर्थ होगी एग्री। और ये अब देखें, इसके एग्री के स्पेलिंग खराब हो गए हैं, तो इसे आप यहाँ से जो है ना सही कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके आप इसको यहाँ से सही करें, फिर इसे चेंज पे कर दें। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपका फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ का मतलब क्या है कि वो है जी स्ट्रॉन्गली ऐड करवा दें। तो अब आप इसको ओके कर दें। तो ये देखें, यहाँ पे आपके वो पांचों कैटेगरीज जो हैं वो इसमें डिफाइन हो गई हैं। इसी को कॉपी करें, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल C करें, कॉपी करें, और इन दोनों को देखें, अगले दोनों क्वेश्चंस के भी तो आंसर वही है ना, तो इन दोनों को सिलेक्ट करें और इस पे पेस्ट कर दें। ठीक है, बात समझ आई है कि आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, इसे कॉपी करना है, और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके इसके ऊपर आपने पेस्ट कर देना है। तो अब देखें, इसके अंदर भी वो आपको दोबारा डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे, वो वैल्यूज इधर आ जाएंगी। ठीक है जी।
तो ये तरीका है आपकी। इसी तरह अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। अब लेट से ये जॉब स्ट्रेन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे नया क्वेश्चन जो है वो लिखें JS1, ठीक है, JS2, लेट से JS3, इस तरह से इसके क्वेश्चंस बनाते जाएं। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस के जो है वर्डिंग को यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। ये क्वेश्चन फर्स्ट की वर्डिंग क्या है, ठीक है, वो यही है, तो इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करके पेस्ट कर दें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की क्या वर्डिंग है जी, ये वर्डिंग है, इसको आप कॉपी करें और इसे आप जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसको भी आप इसी तरह से कॉपी करें और इसको अब आप पेस्ट कर दें। अब ये आपने इसी तरह से, अब मैं आपको तरीका बता दिया। अब देखें यही, इसके भी यही एंकर्स हैं, तो इनको भी आप सिलेक्ट करके इसको पेस्ट कर दें, कॉपी करके तो पेस्ट कर दें, तो यहाँ पे वैल्यूज खुद ब खुद डिफाइन हो जाएंगी। अब आप आए डाटा व्यू में, ठीक है। अब देखें ये डाटा व्यू में सारे वेरिएबल्स क्रिएट हो चुके हैं। अगर आप ऊपर कॉलम की हेडिंग्स को देखें तो ये सारे वेरिएबल्स कैलकुलेट हो चुके हैं। अब आपने एक क्वेश्चनेयर फिल करवाया, ठीक है, आपने क्वेश्चनेयर उठाया, उस पे अब लेट से नाम लिखा हुआ था असलम, आपने नाम यहाँ टाइप कर दिया, उसकी डेजिग्नेशन लिखी हुई थी लेट से मैनेजर, आपने टाइप कर दिया। अब उसके स्केल्स में देखें, अगर उसके स्केल्स की आप बात करते हैं, ठीक है, तो इस पे आप यहाँ पे क्लिक करें और देखें लेट से वो 17 स्केल का था। जेंडर पे यहाँ पे आप क्लिक करें तो लेट से वो मेल था, ठीक है, उसका एज ग्रुप था लेट से 30 to 40, मैरिटल स्टेटस था लेट से वो मैरिड था, ठीक है, उसके अलावा उसकी क्वालिफिकेशन थी लेट से मास्टर, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस था लेट से जी 1 to 5 year, उसकी इनकम थी लेट से 40 to 50,000। यहाँ पे उसने क्लिक किया था लेट से डिसएग्री पे, ठीक है, यहाँ पे भी उसने कहा था स्ट्रांगली डिसएग्री, और यहाँ पे उसने कहा था डिसएग्री। जॉब इस पे उसने कहा था एग्री, और इस पे भी उसने कहा था एग्री। तो ये देखें इस तरह से आपने ये एक, अब एक क्वेश्चन का डाटा भी पुट हो गया। अब आप इसको सेव करवा दें, ठीक है, जब आप सेव करवाएंगे तो वो लोकेशन मांगेगा कि किस जगह पे सेव करना है। लोकेशन सिलेक्ट करके, अब फॉर एग्जांपल मैं उसे डेस्कटॉप पे सेव करवाना चाहता हूँ, तो मैंने डेस्कटॉप लिखा और यहाँ पे उसका नाम लिख दिया। मैंने लिखा कि फॉर एग्जांपल दिस इज डाटा शीट, तो मैंने लिख के इसको सेव पे क्लिक करना है, तो वो डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी फाइल। ठीक है जी, ये तरीका था आपका जो